Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 7, Control and Coordination. In previous video, we had discussed about some endocrine glands like pituitary, thyroid, parathyroid and adrenal gland. And today we will start part number 6, endocrine system. In this part, we will discuss some another endocrine glands like pancreas, testes, ovary and thymus gland. So let's start. First we will discuss about pancreas. Pancreas is a mixed gland, means ये gland both एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. ठीक है, तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट था उसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था कि वहाँ पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रिएट होता है जो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. तो क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस एक डक्ट के थ्रू जा रहा है टारगेट ऑर्गन तक, इट मीन्स वो पार्ट किसकी तरफ वर्क कर रहा है, एक्सोक्राइन की तरह. ठीक है, बट इससे कुछ हॉर्मोन्स भी सीक्रिएट होते हैं और वो डायरेक्टली विदाउट एनी डक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं. तो वो पार्ट किसकी तरह वर्क करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह. और जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो देखेंगे स्टूडेंट, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड एंड एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके स्टूडेंट, इसकी जो पोजीशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था बिलो स्टमक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप होता है, डुओडेनम का जो लूप होता है उसमें ये सिचुएटेड होती है. सो पोजीशन इन द लूप ऑफ डुओडेनम. ठीक है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. ये हार्मोन क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करेगा और इंसुलिन उस ग्लूकोज को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देगा ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो. और अगर हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है और हमारी बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया ब्लड में, तो ग्लूकागन जो है दूसरा हार्मोन, ये क्या करेगा, वापस से ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा. तो यानी कि इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में और ग्लूकागन इंक्रीज करेगा बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं. सो function decreases the level of glucose in blood by insulin and increases the level of glucose in blood by ग्लूकागन. तो बॉडी की जैसे रिक्वायरमेंट होगी, अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देगा. ठीक है, और अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, वीकनेस फील हो रही है, तो क्या करेगा, ग्लूकागन सीक्रेट होगा पेंक्रियाज के थ्रू और वो ग्लूकोज के लेवल को वापस से इंक्रीज कर देगा ब्लड में. ओके स्टूडेंट, अब अगर इसका हाइपोसिक्रिएशन हो जाए, मीन्स इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और एक डिजीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस. तो क्या होगा, हाइपोसिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलिटस. ठीक है, तो क्या होगा, उसमें ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा, इससे किडनी पे भी लोड पड़ेगा, लिवर पे भी इसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे और बार बार यूरिनेशन होगा. ठीक है, वीकनेस भी फील होगी. तो ये उसके कुछ इफेक्ट होंगे. जनरल लैंग्वेज में आप इसे शुगर डिजीज़ हो गई ये भी कहते हैं. तो जब किसी को ये डिजीज़ हो जाती है तो डॉक्टर एडवाइस करता है इंसुलिन के लिए या तो मेडिसिन की, बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज लेवल हो गया तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं उस पर्सन को, है ना, और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्लैंड इज टेस्टिस. टेस्टिस मेल के अंदर प्रेजेंट होती है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है इन स्क्रॉटम. ठीक है, तो जब हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तब हम इसे डीपली डिस्कस करेंगे. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमेट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करती है, मीन्स हार्मोन से क्रिएट करती है. तो देखेंगे स्टूडेंट, इट प्रेजेंट इन मेल एंड पोजीशन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन. तो ये क्या है, ये मेल हार्मोन है. ठीक है, ये हार्मोन क्या करेगा, मेल के अंदर जो गैमेट्स हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना भाई, रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट मीन्स रिप्रोडक्शन का काम करेगा ये हार्मोन. इट मीन्स जो मेल के अंदर जो गैमेट बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, उनका प्रोडक्शन
ठीक से हो रहा है नहीं, ये कौन रेगुलेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और मेल के अंदर पिबर्टल एज आने पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अरोज होते हैं, लाइक माउथ स्ट्रेच और ब्रीड का आना, शोल्डर्स का थोड़ा ब्रॉड होना, डीप वॉइस होना, उन सभी को ये रेगुलेट करता है। सो फंक्शन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होना एंड प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अरोज होंगे पिबर्टल एज आने पर, इसको भी कौन रेगुलेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। ओके स्टूडेंट, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए, तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी अरोज नहीं होंगे। सो हाइपोसिक्रेशन cause irregular spermatogenesis और irregular secondary sexual characters in male। तो इस तरह की टेस्टिस दो प्रेजेंट होती है मेल में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रॉटम के अंदर। ओके स्टूडेंट, और यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज ओवरीज। जैसे मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस हैं, ऐसे ही फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए क्या है? ओवरीज हैं। मीन्स ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती हैं। ओके, सो इट प्रेजेंट इन फीमेल पोजीशन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, बट टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट थी? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों प्रेजेंट थी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उन्हें लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उनका प्रोडक्शन ठीक से हो पाता है। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई होता है, इसलिए वो जो टेस्टिस थी वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ओवरी से, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम एंटी अबॉर्शन हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन क्या फंक्शन करेगा? ये फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट बनेंगे, ओवम, उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, दैट इज कॉल्ड oogenesis। और फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उनको ये रेगुलेट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। मींस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो एम्ब्रियो है उसको यूट्रस में होल्ड करने का काम करेगा और बच्चे वो जो बेबी है उसको अबॉर्ट नहीं होने देगा, इसीलिए इसे एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये हमारी 2 ओवरी प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, जिनमें ओवम का प्रोडक्शन होगा और फैलोपियन ट्यूब इनसे एग को, ओवम को रिसीव करती हैं। दिस इज यूट्रस, जिसके अंदर जो फर्टिलाइज एग है, जो एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, अब ये जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके हमने फंक्शन देखे। इट स्टिमुलेट oogenesis। ये oogenesis मीन्स ओवम का मैच्योरेशन, उसको स्टिमुलेट करता है एंड प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल में, लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना या वॉइस का हाई पिच होना, उन सबको ये रेगुलेट करेगा। और जो oogenesis मीन्स जो ओवम है, एक्चुअली जो ओवम है वो ओवरी में, गर्ल की ओवरी में बाई बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, बट पिवटल एज आने पर वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ठीक से मैच्योर हो रहे हैं पर मंथ एग, उसको कौन रेगुलेट करेगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन। और जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन हमारे ओवरी से सीक्रेट होते हैं, है ना। हाइपोसिक्रेशन यानी अगर सीक्रेशन नहीं होगा हार्मोन का ढंग से तो क्या होगा? oogenesis नहीं होगा, मीन्स ओवम मैच्योरेशन नहीं होगा। इर्रेगुलर oogenesis एंड इर्रेगुलर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, और फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी ठीक से अरोज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी जो थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड थी जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है, दैट इज ओवरी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। इसकी पोजीशन हार्ट के बिल्कुल पास होती है, सो पोजीशन नियर हार्ट, एंड इट सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन। इससे थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है और इसका फंक्शन है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम से ये रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट जो WBC होती है, जो ब्लड कॉर्पसेल्स हमने डिस्कस की थी, रेड RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो जो WBC होती हैं वो जो जर्म्स होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है उनसे फाइट करती है और प्रोटेक्ट करती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है। तो एक स्पेशल टाइप की WBC दैट इज कॉल्ड
टी लिम्फोसाइट्स उसका फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है, इसीलिए ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। ओके स्टूडेंट, तो जो टी लिम्फोसाइट है दैट इज़ अ काइंड ऑफ WBC, उसका फॉर्मेशन और उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी क्या कहलाता है, थाइमस ग्लैंड। ओके, function increases immunity of body, it produce T lymphocyte which is a type of WBC। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसका क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होती है और यहीं पर हमारी टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और उसका ट्रेनिंग भी होती है, यानी उसका ट्रेनिंग सेंटर ये कहलाती है। जब हम थोड़े छोटे होते हैं तब इसकी साइज़ थोड़ी लार्ज होती है और जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो इसकी साइज़ थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है एक एक्सटेंट तक। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लार्ज साइज़ की होगी थाइमस ग्लैंड, तो टी लिम्फोसाइट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। बट जैसे जैसे हमारी एज थोड़ी सी बढ़ती है तो ये थाइमस ग्लैंड थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होने लग जाती है और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी कम होता है। इसीलिए बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। और अगर कोई बहुत ही ओल्ड एज का पर्सन है तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन या डिजीज़ हो जाती है तो वो उससे जनरली सर्वाइव नहीं कर पाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारी जो आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, इसको अब हम समराइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियाज इट इज मिक्स ग्लैंड, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है दैट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम। इट सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है और ग्लूकागन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन कॉज डायबिटीज मेलिटस। ओके स्टूडेंट, देन वी डिस्कस testes. Testes present in male and it is a part of male reproductive system. It is situated outer the abdominal cavity in scrotum and it secretes testosterone hormone which regulate spermatogenesis and secondary sexual characters in male। तो अगर ये ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस इरेगुलर हो जाएगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इरेगुलर हो जाएंगे। देन वी डिस्कस अबाउट ओवरी। ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट मीन्स ओवम का प्रोडक्शन होगा एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो ईस्ट्रोजन है वो रेगुलेट करता है oogenesis मीन्स ओवम का मैच्योरेशन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसे हम एंटी अबॉर्शन हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी डिस्कस थाइमस ग्लैंड विच इज सिचुएटेड नियर हार्ट एंड सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन एंड इट रेगुलेट आवर इम्यून सिस्टम। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं WBC उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट मूवमेंट, तब तक इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।